जोश की एक नज्म है सावन के महीने। फिरदौस बनाए मेरे सावन के महीने, फिरदौस बनाए मेरे सावन के महीने, एक गुल रुखो नसरी बदनो सर्व सहीने। मैं जितना बरसता था सरे दामन कोसार, उतने ही जमी अपने उगलती थी दफीने, और गेती से उबलते थे तमन्ना के सलीके, गर्दों से बरसते थे मोहब्बत के करीने। बारिश थी लगातार तो यूं गर्द थी मफकूद, जिस तरह मए नाप से धुल जाते हैं कीने। और शाखों पे परंदे थे छिटकते हुए शहपर, लहरों में बतें अपने उभारे हुए सीने। गुलरेज थे साहिल के लचकते हुए पौधे, गुलरंग थे तालाब के तरशे हुए जीने। ये महाकात, ये मंजरकशी, ये तरशी हुई तरकीबें, ये रस में डूबे हुए अल्फाज और ये अनीस वाली सरासत आपको उर्दू के दूसरे बड़े शायरों में कम मिलेगी। और माशरे की मुख्तलिफ तस्वीरों का इतना मुकम्मल एल्बम सिर्फ जोश के यहाँ है, या फिर नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ। लेकिन खैर ये दूसरी बहस है, बात यहाँ सिर्फ फितरत की हो रही थी। दूसरे मौज़ूआत पर जब जोश लिखते हैं और किस मौजू को जोश ने नज़्म नहीं किया, तो उनकी ज़बान खुसूसन उनके आखिरी और फलसफियाना दौर की शायरी में किसी कदर गाढ़ी, बल्कि कभी कभी तो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक मुफर्रस हो जाती है। लेकिन फितरत का जिक्र करते वक्त जोश खालिस उर्दू के शायर हो जाते हैं। सुनिए एक छोटी सी नज़्म, लू की आमद आमद। लू की आमद आमद। तय सुबह की राह कर चुकी है, दीवारों से धूप उतर चुकी है। खुनकी की उलट पलट है मसनद, मैदान है लू की आमद आमद। आती हैं हवाएं सनसनाती, पौधों की धड़क रही है छाती। दो जख्म में बेहिश्त है गजल खां, शाखों पे चहक रही हैं चिड़ियां। चौपाए अभी से हाँपते हैं, हैबत से दरख्त कांपते हैं। थम थम के निकल रहे हैं शोले अंबार से खुश्क पत्तियों के, और तेजी से हवाएं आ रही हैं, सन सन की सदाएं आ रही हैं। यूं गर्द गुबार छा रहा है, मैदान के हवास उड़ा रहा है। घबराए हुए हैं बाग वाले, हो जाएं कहीं न खुश्क थाले। फिरते हैं इधर उधर खुले सर, कांधों पे घड़े नजर फलक पर। सूखी हुई घास है फसुर्दा, अफसुर्दा न कहिए बल्कि मुर्दा। और पहलू से जमीन बदल रही है, जर्रों से दनक निकल रही है। गर्मी की है बाढ़ पर जवानी, हर जर्रा पुकारता है पानी। जोश जिस उन्स मोहब्बत, जिस गनाइयत और अपनाइयत, जिस लताफत और नजाकत, बल्कि जिस मारिफत से फितरत का तज़किरा करते हैं, वो दरअसल, और ये कोई क्लीशे नहीं, हकीकत में जोशी का हिस्सा है। उनकी एक नज्म पैगंबर फितरत की ये बंद मुलाहिज़ा हूं, कुंदन से ये कलस ये दलावेज कोहसार। कुंदन से ये कलस ये दलावेज कोहसार, ये दिलकुशा चमन, ये फराह बख्श लाल हजार। शाखों का दिल बरी से लचकना ये बार बार, ये मेहर का जमाल न पिन्हा न आश्कार। ये आसमान जलवागरी पर तुला हुआ, ये हुस्न लाजवाल का परचम खुला हुआ। ये आब ताबे चादरे आबे रवाने नूर। नज़हत का ये हुजूम, नुज़हत का ये हुजूम, लताफत का ये वफूर। ये दामने नसीम में सरमाये सुरूर, बिखरे हुए जमीन पे मोती ये दूर दूर। ये झलकियां सी पर्दे जुल्मत में नूर की, ये झलकियां सी पर्दे जुल्मत में नूर की। ये मारिफत में गर्क सदाएं तयूर की। और ऐ शेख तू नहीं है हकायक से बहरायाब, ऐ शेख तू नहीं है हकायक से बहरायाब। फितरत परस्त जोश पर और इस कदर हिसाब, फितरत भी तेरी तरह से है साहिबे किताब। इस दीन का सहीफे जर्री है आफताब। खाशाक कह रहा है जैसे तू वो फूल है नादां, सबाहे गुज्जा कुशा भी रसूल है। जोश की फितरत आफाकी होने के साथ साथ खालिस हिंदुस्तानी है। जोश आफाकी शायर होने के साथ साथ खालिस हिंदुस्तानी शायर हैं। वो हिंदुस्तान जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता, जो 1000 साल से ज्यादा के इख्तिलात, 1000 साल से ज्यादा की बाहमी दोस्तियों और रंजिशों, बाहमी शिकायतों और हिकायतों,
باہمی شکستوں اور کامیابیوں، باہمی نفرتوں اور محبتوں، ایک دوسرے کے مسرت و غم میں شرکتوں اور ایک دوسرے کے رسم و رواج میں حصہ داریوں سے بنا ہے، جس کی زندہ مثال ہماری اردو زبان ہے۔ اور جب یاران طریقت نے نقشے پر لکیر مار کے تقسیم کر ہی دیا تو گویا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اردو تقسیم نہیں ہو سکتی، زبان تقسیم نہیں ہو سکتی، جوش پاکستان چلے گئے اور اس طرح صحیح معنوں میں اس علاقۂ جنت نشان کے شاعر ہو گئے جسے آپ کتنے ہی بات تقسیم کریں، کتنے ہی ٹکڑوں میں بانٹ دیں، وہ ہندوستان ہی رہے گا، چاہے وہ بر صغیر ہی کیوں نہ کہلائے۔ نوائے دکن اور چشم بنگالہ، شام اودھ اور صبح بنارس ہم سب کی ہے، اور وہ لاہور بھی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ لاہور پھر لاہور ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ اور تقسیمیں ہوں، کچھ اور خون بہایا جائے، پہلے اس کے کہ ہم اس میراث کو پھر حاصل کر سکیں جس کے اقبال اور چکبست، فیض اور فراق، جوش اور محروم برابر کے حقدار تھے، اور جس میں آج بھی احمد فراز اور جگن ناتھ آزاد، گوپی چند نارنگ اور علی سردار جعفری سب کا برابر کا حصہ ہے۔